अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी जिसमें प्रोग्राम सिलेक्शन थी, इसके अलावा अपलोड सेक्शन था डॉक्यूमेंट का, तो उसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। प्रोसीजर ये होता है कि मास्टर में जो आपको प्रोग्राम अलाउ होते हैं, वो बेसिकली 4 ऑप्शन आप रख सकते हो। 4 ऑप्शन आप एक यूनिवर्सिटी के रखें, 4 ऑप्शन आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रखें, या आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ बेसिकली इसमें कोशिश करें कि 2 ऑप्शन मिनिमम बिग सिटीज़ के रखें। जैसे मैंने ये चूज़ किया था पहला ऑप्शन, तो अगर हम इनके यूनिवर्सिटी देखें तो uppsala यूनिवर्सिटी थी, सेकंड मैंने स्टॉकहोम रखा था, थर्ड भी मेरा स्टॉकहोम था और फोर्थ मेरी uppsala यूनिवर्सिटी थी। अब मैंने क्या किया था कि 2 प्रोग्राम जो थे वो टॉप के रख लिए थे, 2 प्रोग्राम मैंने थोड़ी-सी रैंकिंग को लो कर दिया था। तो कोशिश ये करनी है कि 4 ऑप्शन ऐसे रखें जिसमें आपका एडमिशन कंफर्म हो। टॉप पे जाएँ उन बिग सिटीज़ की, जैसे गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा आपके पास माल्मो, स्टॉकहोम, uppsala, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा आपको चीज़ें ईज़ी हो जाती है रिगार्डिंग जॉब्स और फर्दर सेटलमेंट के। अगर आप छोटी सिटी की तरफ चले जाते हैं, तो फिर आपको डेली बेसिस पे बिग सिटीज़ की तरफ कम्यूट करना पड़ेगा, या फिर आपको उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टडीज़ आपकी वो इफ़ेक्टिव फिनिश नहीं होगी और डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको ड्यूरिंग स्टडी जॉब गेट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 30 क्रैश के बाद आपने अपनी स्टडीज़ को कन्वर्ट भी करवाना होगा, तो छोटी सिटीज़ में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये मैं नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि 17 जनवरी लास्ट डेट है, तो इट मीन्स 17 जनवरी आप 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 दफ़ा आप उसकी रैंकिंग कर लें, डज़न्ट मैटर। उसके बाद आप उसको डिलीट करें, ऐड कराएँ। आपने 17 जनवरी तक इन एप्लीकेशंस को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, जब आप सबमिट करते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद अब चूँकि एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर रहे होते हो, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोग्राम सेलेक्ट करके सबमिट करना होता है। आपसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स का नहीं पूछा जाता। डॉक्यूमेंट्स के लिए इन लोगों ने बेसिकली सेक्शन बनाया हुआ है, जिसको माई पेज में जाके डॉक्यूमेंट में आप एक्सेस कर सकते हो। अपलोड अ डॉक्यूमेंट, जैसे सपोज़ करें आपने कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में, आप कोशिश करें कि पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नेम, जैसे मैं बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख लूँगा बैचलर ट्रांसक्रिप्ट। अगर 3 पेज है तो पेज 1 लिख लें, या कोशिश कर लें कि कंबाइन कर लें। उसके बाद टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे क्लियर ट्रांसक्रिप्ट का इन लोगों ने सेक्शन बनाया हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्ट को चूज़ करें, उसको सेलेक्ट करके आप अपलोड कर लें। यहाँ पे फाइल रेडी हो जाएगी, आप कंटिन्यू कर लें। इस तरह रिस्पेक्टिवली आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में अपलोड करने हैं। जैसे आपकी डिग्री है, ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा में आ जाएगी। आईडी में आपका पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट, अगर आप किसी दूसरी सिटी में हैं या आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, तो उसकी कॉपी आ जाएगी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपका बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो यूनिवर्सिटी से आप इशू करवाते हो, अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है तो वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स और मिक्स कंटेंट, ये आपके ऊपर है। जैसे आपका मोटिवेशन लेटर है, आप यहाँ मिक्स कंटेंट में डाल सकते हो, या फिर अदर में जाके आप उसको अपलोड कर सकते हो। लेकिन ये दो डॉक्यूमेंट बेसिकली आपके लिए ओपन चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो। लेकिन आईडी, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट और इंग्लिश, इनमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो कि आपके रेलेवेंट है। मोटिवेशन लेटर, अगर आप 4 यूनिवर्सिटियों का अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे सपोज करें माल्मो मोटिवेशन लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे मिक्स कंटेंट में अपलोड कर दें। उसके बाद सेकंड, अगर स्टॉकहोम का है तो उसी तरह से उसको रीनेम करें, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को भी इजी हो। जैसे यूनिवर्सिटी सपोज करें स्टॉकहोम चेक कर रही हो, तो वो इजीली उनके लिए एक्सेसिबल होगा कि ये मेरा स्टूडेंट ने मेरा बेसिकली मोटिवेशन लेटर अपलोड किया हुआ है। ज़हन में रखें, आप इन डॉक्यूमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, तो केयरफुली अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स को 2 से 3 दफ़ा वेरीफाई करें।
और आपको चूँकि भिजवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सॉर्ट योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द ग्रुप, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है सम डॉक्यूमेंट सच एज़ एसे, सीवी, लेटर ऑफ इंटेंट और ये चीज़ें। अब क्या होता है जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन फ़ी मैंने अपने कार्ड से पे की थी, मास्टर कार्ड से। तो आप बेसिकली वीज़ा, मास्टर और उनके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने ये पेमेंट 21 जनवरी को जाके पे कर ली थी। इनकी लास्ट डेट चूँकि 17 जनवरी एप्लीकेशन की थी, उसके बाद 1 फरवरी थी, तो मैंने आपकी मर्ज़ी है, आप उससे पहले पे कर दें, उसके बाद पे करें। लेकिन 17 जनवरी तक ये आपकी एप्लीकेशन को असेस भी करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को देखेंगे भी। अगर 1 फरवरी तक आपकी पेमेंट उनको ना चली गई तो वो एप्लीकेशन को साइडलाइन करा देंगे, बेसिकली प्रोसेस नहीं करेंगे। आपकी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। डिटेल अबाउट योर एप्लीकेशन, जैसे ये मैंने 4 एप्लीकेशन इन लोगों ने वो किए थे। शो मोर, इनकी फीसेस वगैरह मैंने आपको कल बताया था कि ये यहाँ पे क्लियर लिखी हुई है। और अगर फ़ीस की बात करें तो पहले सेमेस्टर की फ़ी तो आप पाकिस्तान से पे करके ही यहाँ पे आओगे। सेकंड सेमेस्टर की फ़ी नॉर्मली आपको दिसंबर तक इनवॉइस आ जाएगी, तो वो भी आपने पे करनी है। डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप उसको वर्क परमिट की तरफ इतनी आसानी से लेके चले जाएँ। उसके बाद आ जाते हैं इसका बेसिकली प्रोग्राम्स पे कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। कोशिश करें कि आप 60-30 क्रेडिट आवर्स को ना चूज़ करें, हमेशा 120 क्रेडिट आवर के ऊपर ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल नंबर ही आपका सब कुछ है। आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, आपको ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगा गेट करने के लिए। तो जैसे अगर आपका वर्क परमिट है, आपका बैंक कार्ड है, आपको यहाँ पे जॉब्स हैं, तो नॉर्मली ये पर्सनल नंबर से ही एसोसिएट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेस पे कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करा लेते हो, डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएँ और एप्लीकेशन फ़ी पे हो जाए। उसके बाद जैसे मैं एप्लीकेशन में आ जाता हूँ, तो बेसिकली होता क्या है, ये हर प्रोग्राम की इन लोगों ने मेरिट रैंकिंग बनानी होती है, जिसको यहाँ पे मेरिट रेटिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपकी बैचलर है तो 180 तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। अगर उसके बाद आपने मास्टर किया हुआ है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिल जाएँगे। जैसे मेरा मास्टर था, इन लोगों ने मुझे फुल क्रेडिट्स दे दिए थे। तो ये डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर, और ये आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रही होती है। तो जैसे मेरा 285 आउट ऑफ 285 था, मुझे कंफर्म था कि एडमिशन नॉर्मली मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये प्रोग्राम था, अगर हम इनको बेसिकली गूगल कर लें, उपसला यूनिवर्सिटी, तो ये नॉर्मली उपसला यूनिवर्सिटी ही आ जाएगा पहले। तो यहाँ पे अगर हम चले जाएं इनके एडमिशन पे, तो इन लोगों ने बेसिकली दो चीज़ें, जी मैट रिजल्ट, मैक्सिमम हायर एजुकेशन क्रेडिट्स। अब यहाँ पे दो सिलेक्शन ग्रुप्स इन लोगों ने बनाए होते हैं, एक वो जिनका जी मैट या जी आर ई है, दूसरा जिनके हायर एजुकेशन क्रेडिट्स है। अगर आपका जी मैट जी आर ई है तो आपको इस कैटेगरी में डाल के आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हायर एजुकेशन क्रेडिट्स की होती है, मैक्सिमम 285। जैसे मैंने पहले आपको एक चीज़ दिखाई थी कि मेरे 285 थे, तो मुझे कंफर्म था कि एडमिशन मिल जाना है। ठीक है, तो इस तरह इन लोगों ने ये चीज़ें, वो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका तो जी मैट जी आर ई रिक्वायरमेंट है, मैं मेरा क्या इनके लिए एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि ये दो कैटेगरीज इन लोगों ने बनाई हुई है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे क्लियर है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी इन लोगों ने लिखी हुई है। और अगर आप यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं तो आपकी फ़ी ये लोग एग्जाम्प्ट करा देते हैं डेफिनेटली। आल्सो रिक्वायर्ड 90 क्रेडिट्स इन बिजनेस, ये अपने हिसाब से इन लोगों ने क्रेडिट्स वगैरह को, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान से जितनी भी बैचलर डिग्रीज हैं इनको कवर कर जाती है। उसके बाद अगर कॉन्टैक्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, तो हर इंस्टीट्यूट ने एक कॉन्टैक्ट ईमेल दिया होता है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, यू कैन डायरेक्टली सेंड देम एन ईमेल। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वेबिनार अरेंज कराती हैं, तो आप उनके जो वेबसाइट है, जैसे रजिस्टर यूर लेटर ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे अपना लेटर ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट अपना रजिस्टर कराएं। आपको अपडेट्स भी आती रहेंगी, और उनका कोई वेबिनार होगा तब भी आपको ये चीज़ें आती रहेंगी, जो कि आप इजीली इनको फॉलो कर सकते हो। यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, एडमिशन प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें थी अपनी, जो बाकी आने वाली वीडियोज़ है उसमें मैं पर्सनल नंबर, यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, जॉब्स वगैरह, और उन पे फ़ोकस करूँगा।
तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम पे मिल जाए।